नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। दोस्तों, वाजे खुद को जितना भी बड़ा शातिर समझ ले, जितना भी बड़ा तेज दिमाग वाला समझ ले, मगर अब उसका पूरा हिसाब शुरू हो चुका है। पूरा हिसाब किताब कर रही है सरकार। कहते हैं कानून का शिकंजा जब कसता है ना, तो बड़े बड़े गुंडे उससे छूट नहीं पाते, सांप सूंघ जाता है उनको। ऐसा ही हो रहा है सचिन वाजे के साथ। उसके राजदार धीरे धीरे एक एक करके जांच एजेंसियों के कब्जे में आते जा रहे हैं, उनके शिकंजे में आते जा रहे हैं। पहले विनायक शिंदे और सट्टेबाज नरेश के बाद अब एनआईए की टीम ने वाजे की, जो मिस्ट्री गर्ल कहा जा रहा था, एक महिला के बारे में कहा जा रहा था कि यह महिला कौन है, उनके पकड़ लिया है। जी हां, मैं बता रहा हूं आपको, पहले वसूली और फिर हत्या का केस है और ये क्या है इसका सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। दोस्तों, हमारे साथ आज पूरा पैनल है, लेकिन उससे पहले आपके साथ ये गैंग्स ऑफ वाजे पर करते हैं 5 का प्रहार। जी हां, पहला सवाल आज 5 के प्रहार पर मैं आपको बता रहा हूं। पहला प्रहार, ये वाजे के कितने हैं राजदार? पहला प्रहार है आज 5 के प्रहार पर। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं, वसूलीबाज वाजे की कितनी महिला राजदार पूछता है भारत, क्योंकि ये जो पहला प्रहार है ये बहुत बड़ा सवाल है आज। जी हां, दूसरा प्रहार, वाजे ने कहां कहां दबाए हैं गुनाहों के सबूत, भूले नहीं हैं आप। जहां उसने उंगली रखी मीठी नदी से, वहां से सबूत निकला। तीसरा प्रहार, परमवीर प्यादे के कितने राजदार को जानते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसको अब कोई मना नहीं कर सकता, इससे ध्यान रखिएगा इस बात का। चौथा प्रहार, आज वाजे के कारनामे की जानकारी और किस किस को है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, एक एक करके ज्यादातर राजदार अब पुलिस के पास, एनआईए के पास हैं और वो सच उगल रहा है। पांचवा प्रहार, आज 5 के प्रहार पर वसूली की रकम का हिसाब कौन कौन रखता था? ये जो नोट गिनने की मशीन गाड़ियों में रहती थी, ये सिर्फ वाजे की गाड़ी में थी या कई और ऐसे लोग हैं? 5 के प्रहार पर आज पूरा पैनल है मेरे साथ इस खास रिपोर्ट के बाद। वसूली गैंग के कितने राजदार, शिकंजे में वाजे की महिला साथी, वाजे का पूरा रहस्य लोग बेपर्दा। शातिर सचिन वाजे का खेल खत्म हो चुका है, उसके गुनाहों के हर साथी पर कस रहा शिकंजा। मुंबई में वाजे की रहस्यमयी महिला दोस्त गुनाहों की दुनिया से दूर 9-11 होने की फिराक में थी, मगर एनआईए की टीम ने मुंबई एयरपोर्ट से दबोच लिया। जांच एजेंसी इस रहस्यमयी महिला से कड़ी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि एनआईए के अफसर गुरुवार की शाम को ही ठाणे के मीरा रोड में इसके फ्लैट पर छापेमारी के लिए पहुंचे थे। फ्लैट नंबर 401 के कोने कोने को खंगाला, जहां से ढेर सारे सबूत मिले जिसको जोड़ने की कोशिश हो रही है, ताकि वसूली और मनसूख हत्या की साजिश के पूरे तार को कनेक्ट कर आखिरी कड़ी तक पहुंचा जा सके। आज आखिरी दिन है, कल रिमांड खत्म हो रही है सचिन वाजे की। 3 अप्रैल का दिन जहां पर पेश किया जाएगा और अब तक जो भी सबूत जुटाए गए, चाहे वो मीठी नदी को खंगाला गया हो जिसमें कड़वे सबूत निकले हों सचिन वाजे के खिलाफ, अब तक सचिन वाजे ने किसी का नाम नहीं लिया है। इस बीच कई ऐसे सबूत, कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं, चाहे वो 5 स्टार होटल में कमरा नंबर 1964 हो, चाहे वो एक और मिस्ट्री वुमेन का पता लगना हो, या फिर मुंबई एयरपोर्ट से एक और महिला का हिरासत में लिया जाना हो। ये सब बातें आपस में कनेक्टेड हैं और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स इस केस में आते जा रहे हैं। वाजे गेट में हर दिन नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। उसकी एक और लग्जरी कार ऑडी की तलाश हो रही है। मुंबई पुलिस मुख्यालय के सीसीटीवी में ऑडी की तस्वीर कैद हुई है। सोचिए, एक एपीआई 50 से 60 लाख की गाड़ी से दफ्तर आता जाता रहा, मगर किसी के मन में सवाल नहीं उठे कि आखिर इतनी आलीशान जिंदगी कैसे जी रहा है। अब तक उसकी करोड़ों की 7 गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं। वाजे के पास गाड़ी ही नहीं, प्यादे भी ढेर थे। उसके राइट हैंड एपीआई रियाज काजी से एनआईए के अधिकारी ताबड़तोड़ पूछताछ कर रहे हैं। शुक्रवार को काजी जब एनआईए ऑफिस पहुंचा तो रिपब्लिक भारत के सवालों से भाग खड़ा हुआ। Mr. Kazi, are you going to turn approval? Mr. Kazi, are you turning to the approval? आपने वो नंबर प्लेट की दुकान पर क्यों गए थे? Mr. Kazi, वाजे गेट में सबका हिसाब होगा, नहीं बचेंगे मुंबई को दागदार करने वाले एक भी गुनाहगार।
आज हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। जी हां, 5 का प्रहार, क्योंकि अब एक एक करके ये सारे लोग अप्रूवर बन रहे हैं। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी है, प्रवक्ता है बीजेपी के। मेरे साथ मुंबई से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक राहुल नार्वेकर हैं, वकील भी हैं, सब समझते हैं ये। प्रीति पांडे, सोशल एक्टिविस्ट। सुमन अर्पण जी हैं मेरे साथ। दूसरी तरफ मेरे साथ संजय गुप्ता हैं, सुजाता पॉल हैं और अभिषेक अग्निहोत्री है। मैं आप सबके पास आ रहा हूं, प्रेम कुमार जी। लेकिन पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। मैं सबसे पहले उस ब्रेकिंग न्यूज पे जा रहा हूं, 5 के प्रहार पर। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज ये, रियाज काजी से एनआईए की पूछताछ जारी है। एनआईए दफ्तर में 4 घंटे से हो रही है पूछताछ। नंबर प्लेट की दुकान पर दिखा था काजी का सीसीटीवी वीडियो आया था सामने। तो आप समझ रहे हैं पिछले 4 घंटे से ये पूछताछ चल रही है। और हम सीधा जा रहे हैं अपनी साथी सृष्टि पांडे के पास। सृष्टि के पास जा रहे हैं। सृष्टि इस समय एनआईए दफ्तर के पास है। सृष्टि, 4 घंटे से पूछताछ चल रही है। सृष्टि पांडे, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्य, मैं आपको बताना चाहूंगी करीब 1 बजे रियाज काजी दफ्तर पहुंचा था एनआईए के और अभी तक 5 बज चुके हैं। अभी तक रियाज काजी से पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि पिछले 4-4.5 घंटे से रियाज काजी से यहाँ पूछताछ हो रही है और कल भी 9 घंटे तक रियाज काजी से पूछताछ की गई थी। वो तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत की एसआईटी टीम ने दिखाई थी। वो सीसीटीवी फुटेज हमने दिखाया था जिसमें रियाज काजी नंबर प्लेट की दुकान में जाता हुआ दिखाई दिया था। वो ग्रीन स्कॉर्पियो जिस पर एंटीलिया के बाहर जेलेटिन प्लान की गई थी, उसमें जो नंबर प्लेट लगाई गई थी वो उसी दुकान से लेकर लगाई गई थी जहां पर रियाज काजी पहुंचा था। और रियाज काजी ने सीधे ये दावा ठोका है कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि रियाज काजी से इंटरोगेशन इतने वक्त से चल रहा है और कौन-कौन। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। 5 के प्रहार पर एक के बाद एक वाजे खान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। वाजे की महिला साथी एनआईए की हिरासत में है मुंबई एयरपोर्ट से। एनआईए की टीम ने पकड़ा वाजे की राजदार से। एनआईए कर रही है पूछताछ। दोबारा मैं जा रहा हूं सृष्टि, और ये हमारी साथी अलीशा ने सवाल पूछे थे। मैं सृष्टि के पास जा रहा हूं। सृष्टि, ये महिला के बारे में और जानकारी क्या मिल रही है? क्या यही है वो मिस्ट्री वुमन जिनके साथ मिलकर ये सचिन वाजे ये पूरा षड्यंत्र रच रहा था? सृष्टि, क्या और जानकारी आई, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्य, ये जानकारी हम देना चाहेंगे कि जिस महिला का जिक्र अभी आप कर रहे हैं, जिस महिला से इंटरोगेशन लगातार जारी है, हालांकि ऑफिशियल्स का कहना है एनआईए कि अभी गिरफ्तारी हमने नहीं की है, लेकिन पूछताछ जारी है। मीरा रोड पर अपार्टमेंट में जाके महिला के साथ ये पूछताछ होती है। उस अपार्टमेंट में छापेमारी भी करती है, लेकिन ये वो मिस्ट्री वुमेन नहीं है जो सीसीटीवी फुटेज में काउंटिंग मशीन के साथ में दिखी थी। ये वो महिला नहीं है, ये दूसरी राजदार है सचिन वाजे की, जो अकाउंट्स की डिटेल रखती थी, जो लेखा जोखा था अकाउंट्स का। ये महिला वो सारी डिटेल्स अपने पास में रखती थी। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये वो महिला नहीं है, वो मिस्ट्री वुमेन नहीं है जो उस 5 सितारा होटल में रियाज काजी को काउंटिंग मशीन देते हुए सीसीटीवी की तस्वीरों में कैद हुई थी। तो यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि कितने राजदार हैं, कितनी महिलाएं हैं जो सचिन वाजे की राजदार नहीं है। अब जबकि पूछताछ यहां पर शुरू हो चुकी है, तो लेखा जोखा जो अकाउंट्स का है, डिटेल्स का है। बिल्कुल सृष्टि, रोक रहा हूं मैं आपको। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है 5 के प्रहार पर। एनआईए की टीम ने छापेमारी मारी है। मीरा रोड के एक फ्लैट पर छापेमारी की है। फ्लैट की मालिक से एनआईए की पूछताछ। फ्लैट में दोबारा आ सकती है एनआईए, तो समझ रहे हैं आप। एनआईए की टीम ने छापेमारी की है मीरा रोड के एक फ्लैट में। हमारी साथी निधि वसंतानी इस समय मीरा रोड पर वही मौजूद है जहां पर छापेमारी चल रही है। निधि, सीधा आपके पास आ रहे हैं, क्या जानकारी है इस समय, क्या लेटेस्ट है? निधि वसंतानी जी। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं ठाणे के मीरा रोड पर मौजूद हूं और ये देखिए 7/11 कॉम्प्लेक्स। 7/11 कॉम्प्लेक्स मतलब क्या ये एंटीलिया केस में सबसे बड़ा अड्डा था सचिन वाजे का? ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए मैं आपको वो कॉम्प्लेक्स दिखाती हूँ। आइए मैं कॉम्प्लेक्स दिखाती हूँ ऐश्वर्या की कहां पर ये जो छापे, वो 10 घंटे से ज्यादा छापेमारी की गई एनआईए की तरफ से। और यहाँ पर ये टीम मौजूद थी जहां पर ऑफिशियल्स आए थे। सुबह कल रात से छापेमारी हुई और फिर सुबह 7 बजे तक ये छापेमारी चलती रही, जो कि यहाँ के जो सोसाइटी के गार्ड हैं वो भी हमें बता रहे थे। भैया सुबह यहाँ से 7 बजे से निकले हैं और कल 4 बजे से स्टार्ट था। यहाँ कितने लोग मौजूद थे? बहुत सारे लोग थे यहाँ। और यहाँ पे यहीं पे वो रहती थी, वो जिनका नाम सामने आया है? हाँ, सी विंग में रहते थे 401।
ऐश्वर्या ये बताया जा रहा है कि ये जो संदिग्ध महिला है, जो कि महिला सहयोगी बताई जा रही है, ये अकाउंट्स हैंडल करती थी सचिन वाजे के, और ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप भी इस पर लग रहा है। ये सबसे बड़ा इल्जाम है। मतलब सवाल ये है कि कितनी महिला राजदार है जो कि वाजे से जुड़ी हुई थी? क्या वो मिस्ट्री गर्ल से इसका कनेक्शन है जो कि 5 स्टार होटल में सीसीटीवी फुटेज में सामने आई थी कैश काउंटिंग मशीन के साथ, या फिर ये एक अलग है जो कि वाजे के गैंग से जुड़ी हुई थी, या फिर बिल्कुल निधि, और ये तस्वीरें आप खास सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। ये जो निधि वासंदानी आपको लाइव दिखा रही है, जो 7/11 कॉम्प्लेक्स है थाने के मीरा रोड में, और जब उन्होंने गार्ड से बात की तो बताया, गार्ड ने कंफर्म किया, ये ध्यान रखिएगा कि कल से चल रही है, आज गए दोबारा आ सकती है। निधि वासंदानी वही है, जैसे लेटेस्ट होगा निधि आपके पास आएंगे। सृष्टि वहां एनआईए के दफ्तर में आपके पास आएंगे। सृष्टि, जैसे कोई लेटेस्ट होगा मैं सीधा अपने पैनल के पास जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला है, राहुल नार्वेकर है, प्रीति पांडे, सुमन अर्पण है, संजय गुप्ता। मैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी के पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, ये एक ऐसी कड़ी है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक चीजें निकलती हुई आ रही हैं इसमें। ये इतनी बड़ी कड़ी है, पता नहीं कहां जाके रुकेगी। प्रेम शुक्ला जी और संजय गुप्ता जी। राहुल जी आ रहा हूं उसके बाद। इसलिए इस गिरोह ने इतने बड़े आतंकवादी गतिविधि की योजना बनाई। इसलिए इस गिरोह ने देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी से वसूली का संजय गुप्ता की योजना तैयार की। उनके घर के बाहर विस्फोटक प्लांट किए। तो गिरोह छोटा होने की संभावना नहीं है। बात करो ना, लेकिन अभी तो गिरोह के कहावत जो है बड़े पाले हैं वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन असली जो गिरोहबाज है, गिरोह का संरक्षक, गिरोह के संरक्षक तो आदरणीय उद्धव ठाकरे है ना, मुख्यमंत्री महोदय, जो सचिन वाजे को सर्टिफिकेट दे रहे थे। एनआईए की जांच इस गिरोह के जो संरक्षक हैं उन तक कब पहुंचेगी, ये सवाल पैदा होता है। पहले सो रही चुहिया नहीं, गीदड़ पकड़ा जाएगा, चिंता मत। संजय गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं। संजय गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं। संजय गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं। 5 के प्रहार पर पूरे 5 गेस्ट थे आज मेरे साथ। संजय गुप्ता जी बोलिए। संजय गुप्ता जी, राहुल नार्वेकर। संजय गुप्ता, राहुल नार्वेकर। संजय गुप्ता, राहुल से माफी कम मांगोगे? संजय गुप्ता, राहुल नार्वेकर। पहले एक बार बोलने दीजिए नाम पर बोलिए। रिया चक्रवर्ती का चीरहरण किया। आप ये बताइए रिया चक्रवर्ती का आपने चीरहरण किया सॉरी बाबू के शब्द पर, आज तक उनसे माफी नहीं मांगी आपने। क्यों नहीं मांगी आपने उनसे माफी? क्या वो महिला नहीं थी? क्या वो महिला नहीं है? एक सॉरी बाबू के शब्द से एक ऐसी महिला पर आपने उसका चीरहरण किया, आरोप प्रत्यारोप लगाए। संजय गुप्ता जी, नाम जोड़ा आपने। मैं बात कर रहा हूं निकल के आया सचिन वाजे की। अभी भी संजय गुप्ता जी, क्या निकल के आया है? मैं ये कह रहा हूं, ये एक के बाद एक के जो कनेक्शन एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही, आप या मैं नहीं। राहुल नार्वेकर जी, एनआईए एक के बाद एक हो रही थी। एनआईए सुनिए, आप ऐसा बात करना। सचिन वाजे का साथी राहुल नार्वेकर, राहुल नार्वेकर विधायक है महाराष्ट्र से, बीजेपी के नेता। मैं जा रहा हूं उनके पास। राहुल नार्वेकर मल्टी हटाइए। राहुल नार्वेकर जी बताइए, द वे थिंग्स हैव गॉन, जिस तरीके से चीजें गई हैं। पहले सचिन वाजे और मीठी नदी के पुल के ऊपर खड़े होकर बिल्कुल बॉलीवुड पिक्चर की तरह उंगली दिखाता है। जहां पे वो उंगली उठाता है वहां से प्रूफ निकलता है। संजय गुप्ता जी का ऑडियो आप डाउन करेंगे। मैं सिर्फ राहुल नार्वेकर जी से बात कर रहा हूं। राहुल नार्वेकर और सुजाता पॉल जी। राहुल नार्वेकर और सुजाता पॉल जी। राहुल जी, और अब ये काजी अप्रूवर बनने के लिए तैयार है। जो जो उनके साथी थे सचिन वाजे के, उस जो उनका कर्म था, कुकर्म था, जो उनके गलत काम थे, उनके जितने साथी थे, अब वो सब एनआईए के अप्रूवर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये कड़ी जो है ये आखिरी तक तो पहुंचेगी राहुल नार्वेकर जी। असलियत तो सामने आएगी क्योंकि एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। ऐश्वर्या जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के एनआईए की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो बहुत ही लगन से और ईमानदारी से इस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर रही है। और जो सच आज हमारे सामने आ रहा है, जो जस्टिस आज मनसुख हिरेन के फैमिली को प्राप्त हो रहा है, जो जस्टिस महाराष्ट्र के सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है, उसका कारण है एनआईए का ये बहुत ही डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन। यदि ये इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस के हाथ में रहता तो इस मुंबई पुलिस के मुखिया आज तक इसको साफ करके क्लीन चिट देते, जैसे और कई मामलों में इन्वेस्टिगेशन के पहले ही मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट दी थी। तो कुल मिलाकर अगर आप इस कड़ी को देखेंगे तो ये पूरी कड़ी जो है वो उसकी एंड जो है वो किसी बहुत ही पावरफुल
इंडिविजुअल या ऑफिस के पास जाके रुकती हुई हमें दिख रही है। जिस प्रकार से सचिन वजे ऑपरेट कर रहे थे, जिस प्रकार से उनके नीचे की जो टीम थी वो ऑपरेट कर रही थी, उससे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत ही पावरफुल इंडिविजुअल की ब्लेसिंग इनके ऊपर थी। यदि आप देखेंगे तो शिवसेना से जुड़े हुए जितने भी निलंबित पुलिस अधिकारी है वो शिवसेना से जुड़े हुए हैं। फिर वो प्रदीप शर्मा रहने दीजिए या फिर सचिन वजे रहने दीजिए, ऐसे अनेक और आज सरकार आने के बाद शिवसेना ने पहला काम क्या किया, तो इन सब सस्पेंडेड वसूलीखोरों को वापस ड्यूटी पे लगाने का काम शिवसेना ने कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुजाता पॉल जी, कब तक आप ऐसे सपोर्ट करेंगे? सुजाता पॉल जी, कब तक सपोर्ट करेंगे? किसको कौन कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी समझा दे। परमवीर सिंह के पहले इन्होंने उस पर सवाल उठाए, जब वो सुप्रीम कोर्ट दौड़े दौड़े गए तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम जो है उनके साथ खड़ी हो गई। तो सवाल तो इन पर उठता है, और इनसे ये पूछिए कि 3 दिन की इनकी सरकार जो गिर गई थी उसकी बौखलाहट क्या खत्म नहीं हुई? कितना? अरे सरकार आप चला रहे हो कि हम चला रहे हैं? जवाब तो आपको देना है। आप सवाल क्या पूछ रही हो? तो क्या आप सवाल कैसे पूछ रही हो? आप जवाब दीजिए। बनाएंगे ये समझा दीजिए। अभी जो मामला है वो इन्वेस्टिगेशन में है। ये बताइए कि हर कोई अप्रूवर क्यों बनाया जा रहा है? उनको क्या बचाया जा रहा है? कितने अप्रूवर चाहिए? अप्रूवर तो 1 होता है या 2 होता है, मगर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र को देखकर बड़ी खुश हो रही है, क्योंकि अप्रूवर बनाकर कई अधिकारियों को, कई पुलिस वालों को बचाने की कोशिश भी हो रही है। ये सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को भी देने की आवश्यकता होगी। और जहां तक बात है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की, पूरी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, उसके बाद अपनी स्पेशल टिप्पणी दीजिएगा। प्रीति पांडे बोल रही है। प्रीति पांडे जवाब दे रही है। राहुल नामरेकर जी वापस आ रहा हूँ। प्रीति पांडे बोल रही है। सबसे ऐश्वर्या, मैं सुजाता जी से सिर्फ एक चीज पूछती हूँ कि सुजाता जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा महाराष्ट्र में? क्योंकि वहां तो 3 लोगों की पार्टी ने सरकार बनाया है, जिसके गृह मंत्री पे 100 करोड़ की महीने की वसूली का इल्जाम खुद शिवसेना द्वारा, जिन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर, सुजाता जी सुन लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा, मुंबई पुलिस कमिश्नर की जब नियुक्ति हुई तो आप ही की सरकार ने वहां किया। एक मुंबई का पुलिस कमिश्नर यह आरोप लगाता है कि गृह मंत्री मुझसे कहता है महीने का 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए। वहां की लड़ाई जो उसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी चीज, एक ऐसा मुंबई पुलिस कमिश्नर जब एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है रिपब्लिक भारत के खिलाफ, FIR में रिपब्लिक भारत का नाम नहीं है, लेकिन एक पर्सनल एजेंडा के तहत वो TRP स्कैम में रिपब्लिक भारत का नाम लेता है, वो आज एक्सपोज हो गया। तीसरी चीज, 16 साल से निलंबित एक सब इंस्पेक्टर को अगर आप अर्नब गोस्वामी के घर भेजते हैं, जो दरवाजे को लात मार के अंदर घुसता है AK-47 के साथ, जो खुद 16 साल से निलंबित था, क्यों उसको सारे महाराष्ट्र के VIP केसेस दिए गए? ये बहुत बड़े सवाल है। चौथी चीज ऐश्वर्या, कोई भी सब इंस्पेक्टर की हैसियत इतनी नहीं हो सकती कि उसके पास 1.5 करोड़ की 6 गाड़ियां हैं, ऑडी, मर्सिडीज और दुनिया भर की जितनी VVIP गाड़ियां होती हैं, मतलब नोट गिनने की मशीन तक लिखी है। सबसे बड़ी गलती इनके साथ ऐश्वर्या इस बार ये हुई कि इस बार इन्होंने जो अंबानी है उसके इस बार इन्होंने अंबानी के दरवाजे को खटखटाया, वो सबसे बड़ी गलती इनसे हो गई। देश के इतने बड़े उद्योगपति को अगर आप उसके घर के बाहर एक स्कॉर्पियो रखी रहती है जिसका नेम प्लेट सचिन वाजे की मर्सिडीज में मिलता है, और वो सचिन वाजे की मर्सिडीज मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के दफ्तर के नीचे खड़ी रहती है। ये कैसा मुंबई पुलिस कमिश्नर है भाई, जिसको यही नहीं पता कि मेरे सब इंस्पेक्टर इतनी बड़ी चोरी कर रहे हैं, और वो गाड़ी और वो चोरी के नोट गिनने की मशीन सब मेरे प्रेमाइसेस में। तो ये मुंबई की हिफाजत क्या करेगा जब इसको अपने ऑफिस के बारे में नहीं पता? जवाब दीजिए संजय गुप्ता सुमन अर्पण बोलिए। संजय गुप्ता, एक ही ढोल कब एक करके सुमन जी संजय जी को बोलने दीजिए। आज ऐसा क्या कर दिया सुमन जी संजय जी को बोलने दीजिए। मतलब आज आप अपनी पीठ इतनी थपथपा रही हैं, क्या किसी तुर्रम खा को पकड़ लिया आपने? क्या ऐसा क्या कर दिया है, मुझे बताइए। आप स्लो आदमी, रिया चक्रवर्ती मामले में क्या किया था? आप फिर रिया चक्रवर्ती पे पहुंच जाते हैं। चीरन कर, मैं आपसे बोल रहा हूं भाई, NIA एक टेरर एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट कर रही है, आप फिर केस पे बोलते नहीं है। संजय जी, आज आपने संजय जी, आप क्यों सचिन वाजे को बचा रहे हैं?
संजय जी, आप क्यों सचिन वाजे को बचा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। ये वही महिला कभी कहता है सुमन अर्पण बोल रहे हैं और फिर मैं 60 सेकंड का बजर आ जाएगा। सुमन अर्पण, एक एविडेंस अपने गुनाहों की कहानी सुना रहा है, एक एविडेंस हमारे कत्ल होने की कहानी हमें सुना रहे संजय गुप्ता जी। आपके पास है या नहीं? के पास है, मुझे ये बता दीजिए। आज बात वाजे जी की कर रहे हैं, ना कि रिया चक्रवर्ती की कर रहे हैं। आप ये देखिए रिया चक्रवर्ती मामले में क्या किया था आपने? किस तरह गुनाहों के साथ आरोप प्रत्यारोप लगाए उस पर, गुनाहों के साथ जुड़ी है, चीरण किया आपने सौरी बाबू के नाम पर, आरोप प्रत्यारोप की तो बात ही नहीं है। आपने कैसे चीरण किया रिया चक्रवर्ती का? कातिल लाशों पर खड़े आज तक आपने माफी नहीं मांगी उनसे। हमें कातिल बता रहे हैं आप संजय जी। सामने आ जाने के बाद भी रिया चक्रवर्ती हमारी डिबेट का सब्जेक्ट ही नहीं है। आज तक माफी नहीं मांगी आपने। डिबेट का सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारी डिबेट का सब्जेक्ट ही है। सब्जेक्ट से कैसे ताल्लुक नहीं है? सचिन वाजे की गुनाहों की कहानी, आज जिस तरह से आप बिना जांच पूरी हुए जिस तरह से आरोप लगा रही हैं, ऐसे आपने रिया चक्रवर्ती पे लगाया था। रिया चक्रवर्ती का नाम ना जाने किस किस के साथ जोड़ा था आप लोगों ने, क्या क्या जोड़ा था आपने? आप रिया चक्रवर्ती पे डिबेट कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए ना, बात सचिन वाजे की हो रही है। आप सचिन वाजे की गुनाहों की कहानी क्यों नहीं बताते? मुझे बात बताइए, सौरी बाबू, ये सौरी बाबू आप लोगों ने आज तक चोरी का, सौरी बाबू रिया चक्रवर्ती से आपने, राहुल नार्वेकर, सुजाता पॉल, राहुल जी नाम जोड़ा, राहुल नार्वेकर। संजय गुप्ता जी डिबेट पे बात नहीं करना चाहते, साफ दिख रहा है मेरे को, पता नहीं आए क्यों। मैं बाहर जा रहा हूं राहुल नार्वेकर के पास। राहुल जी, लोग बचा रहे हैं सचिन वाजे के खिलाफ इतने प्रूफ, सचिन वाजे ने खुद अपने खिलाफ प्रूफ मीठी नदी से उंगली दिखा दिखा के निकाले हैं। बोला यहाँ पे हार्ड डिस्क है, यहाँ पे नंबर प्लेट है, यहाँ पे लैपटॉप है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या। राहुल नार्वेकर जी, आवाज आ रही है आपको? राहुल जी, प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं मैं। राहुल जी की ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है। प्रेम शुक्ला जी बताइए मेरे को, अगर ये हो क्या रहा है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार एनआईए जो इस सचिन वाजे के साथी थे, अब वो एनआईए के अप्रूवर बनते जा रहे हैं एक एक करके। सुजाता पॉल जी, कब तक बचा पाएंगी, कब तक डिफेंड करेंगे, मुझे नहीं पता। देखिए सचिन वाजे के अपराध के हिस्सेदार जो हैं वो सारे 60 सेकंड में चालू कर रहा हूं, 60 सेकंड का बजर है। प्रेम शुक्ला जी, सुजाता पॉल जी, 50-50, 60 सेकंड एक एक सबको मिल रहा है ताकि सबको समय मिले। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, 60 सेकंड के बाद बजर की आवाज सुनाई देगी। मुझे लगता है सवाल आपने मुझसे पूछा है। जी बोलिए, आपका समय। सचिन वाजे एक आपराधिक गिरोह का संचालन पुलिस की वर्दी में कर रहा था और उस आपराधिक गिरोह के सूत्र जो है वो मातोश्री के श्रीमान उद्धव ठाकरे के पास थे, क्योंकि श्रीमान उद्धव ठाकरे विधानसभा के सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि सचिन वाजे क्या कोई लादेन है, उसकी जांच करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब सचिन वाजे पकड़ा गया, जब सचिन वाजे जो है स्वयं विस्फोटक रखने वाला व्यक्ति निकला, जब सचिन वाजे की गाड़ी से जो है नोट गिनने वाली मशीन मिली हुई, जब सचिन वाजे के बॉस ने बताया कि 100 करोड़ का टारगेट वो पूरा कर रहा था वसूली का, जब सचिन वाजे के काले धन को जो है पीला और सफेद करने का गिरोह का पर्दाफाश हुआ, तो अब सचिन वाजे के पकड़े जाने के बाद एनआईए जिस तरह से परत सारे मामले को गिरोह को खोल रही है, उसके कारण सचिन वाजे के आकाओं के लीडर 4, 3, 2, 1, सुजाता पॉल का समय। सुजाता पॉल 1 मिनट पूरा। प्रेम शुक्ला बात कर रहे हैं सुजाता पॉल बोलिए। सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ये षड्यंत्र के साथ आपसे तो नहीं जुड़े हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले भरोसा जीत कर उसके बाद षड्यंत्र रचा गया। परमवीर सिंह का साथ आप दे रहे थे, आप भी सरकार में थे शिवसेना के साथ। यदि शिवसेना की सरकार गिरती है तो क्या आप उनके साथ दोबारा सरकार बनाएंगे? जिस प्रकार से एक एक करके चीजें निकल रही थी और एक एक करके अप्रूवर बनाए जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, हर अपराधी को क्या भारतीय जनता पार्टी बचाना चाहती है, इसलिए उनका समर्थन कर रही है? क्या 3 दिन की जो सरकार आपकी गिर गई उसकी बौखलाहट अभी तक आपकी खत्म नहीं हुई है? क्या आप चाहते हैं कि ये सरकार गिरे और आप सरकार बनाए? अगर सरकार बनाएंगे तो किसके साथ बनाएंगे, इस बात का जवाब भी दीजिएगा। और ये कॉन्स्पिरेसी के तार क्या परमवीर के साथ नहीं जुड़े हुए? परमवीर पर सवाल उठाइए। मैं सीधा जा रहा हूं अपनी साथी सृष्टि पांडे के पास। मैं इससे पहले राहुल नार्वेकर के पास और बाकी पैनल के पास जाऊं, मैं सीधा जा रहा हूं सृष्टि पांडे के पास। सृष्टि, आप सुन रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है, लेकिन एनआईए पे इस समय क्या हो रहा है? आप इस समय एनआईए दफ्तर के खड़ी है सृष्टि पांडे। सृष्टि,
बिल्कुल ऐश्वर्य, देखिए एनआईए दफ्तर पर अभी भी रियाज काजी से लगातार पूछताछ जारी है और अब से कुछ ही देर पहले हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी, वो तस्वीरें भेजी भी अपने दर्शकों के तक कि यहाँ से देवी सेठी जैन बाहर निकले कल्चरल हाउस, जहां पर कल पूछताछ हुई थी, जहां पर कल रेड डाली गई थी। वहां के जो मैनेजर हैं उनको बुलाया गया था आज पूछताछ के लिए और कई घंटों तक वो पूछताछ यहाँ पर चली थी। देवी सेठी जैन, जिनकी तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की और वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से वो बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। जब हमने उनसे सवाल भी पूछे कि कल जो छापेमारी हुई, कई घंटों की छापेमारी कल्चर हाउस में की गई थी और ये वही देवी सेठी जैन है जिनका नाम सामने आ रहा है कि इनके द्वारा ही जो सिम कार्ड्स थे वो नरेश बुक्की नरेश तक पहुंचाए गए थे। तो केंद्रीय गृह मंत्री को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि हारने वाले सब इसी तरीके से बयान देते हैं और 200 प्लस सीटों को लेकर वो अभी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो हम गए थे सीधा बंगाल अमित शाह के पास। अमित शाह बात कर रहे थे हमारी साथी से वापस जाएंगे। मैं वापस पैनल पे आ रहा हूं। मेरे को ये बताइए प्रीति पांडे जी, ये सचिन वाजे, ये और सचिन वाजे जैसे कितने हैं और सचिन वाजे के कितने ये सलाहकार एक के बाद एक ये जो पकड़े जा रहे हैं। ये जो महिला को कल एनआईए ने अरेस्ट करा राहुल नार्वेकर जी, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये मनी हैंडल करती थी इनका। एक और मिस्ट्री वुमन है राहुल नार्वेकर जी, एक और है, उनको भी पकड़ा जाएगा। लेकिन ये जिनको कल एनआईए ने एयरपोर्ट से अरेस्ट किया राहुल नार्वेकर जी, ये जो साथी हैं सचिन वाजे के, इनको भी पकड़ा जाना जरूरी है। राहुल नार्वेकर, अभिषेक अग्निहोत्री, एक एक करके। राहुल नार्वेकर जी बोलिए। राहुल, देखिए आज हम एक के बाद एक खुलासा इस केस में देख रहे हैं। इसका कारण है कि निष्पक्ष जांच हो रही है। यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड पार्टी जांच नहीं कर रही है। महाराष्ट्र की हालत देखिए, 100 करोड़ की वसूली का जिस गृह मंत्री के ऊपर आरोप है, उसी गृह मंत्री के अंडर आज इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या एक गृह मंत्री इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे? क्या किसी व्यक्ति को अपने ही केस में जज बन के काम करने का अधिकार है? तो आप देखेंगे तो कुल मिलाकर ये पूरी अनलॉफुल अप्रोच स्टेट गवर्नमेंट का दिख रहा है। और जहां तक शिवसेना और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का सवाल आता है, अभी आप सवाल पूछ रहे थे कि क्या आप शिवसेना के साथ सरकार बनाएंगे। सवाल तो आपको पूछना चाहिए, क्या आप कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलाकर सरकार चला पाएंगे इसके बाद? और यदि चला पाएंगे तो एक अनैतिक गठबंधन की सरकार है और वो चल नहीं पाएगी और इसके गिरने का दोष भी स्वयं आप ही रहेंगे। जो वसूली हुई आप लोग उसकी बात करते हैं। देवेंद्र भारती के मामले में प्रेम शुक्ला जी को आप आइकॉन मिलाइए। ऐश्वर्य जी, प्रेम आप अभी रिया चक्रवर्ती की बात कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती को भी क्लीन चिट तो आपने दिया है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा क्लीन चिट दिया है? अभी तक वो कहानी बता रहे थे, नारकोटिक ब्यूरो के अक्यूज के लिस्ट में है। अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आरोपी है, फिर भी उसको क्लीन चिट देने का काम तो आपने किया है। आप तो माफीनामा चाहते हो। आप तो बिफोर जजमेंट ही आप कन्विक्ट को ये सिंडिकेट को छोड़ देते हो। गया है। पुलिस का सिंडिकेट पहली बार नहीं पकड़ा गया। हर आईपीएस अधिकारी जो ईकॉप मुंबई में है, उन्होंने हर अपने स्तर से वो लोग वसूली गैंग चलाते हैं। लेकिन इसका मतलब कोई ये नहीं कि सरकार की जवाबदेही हर जगह बनेगी। जवाबदेही बनेगी जब वो जांच निष्पक्ष न कराए। वो माननीय उद्धव साहब ठाकरे पुलिस सेवा में वापस लाने का काम आपके महान सरकार ने किया है। इसको आप पहले समझाइए। आप जरा हमें बताइए, इस वसूली गैंग के सभी सदस्यों को इस सरकार ने लाया कि नहीं लाया? आप लोग उसका जवाब दीजिए। प्रदीप शर्मा आज सीएम ऑफिस को ऑपरेट करते हैं। आज आपका तुम्हारा वजह जाता है और सीआईयू का हेड बन जाता है। एक करके बोलिए ना। नाम चाहिए सुमन अर्पण, सुजाता पॉल, सुमन अर्पण, संजय गुप्ता। मैं जरा संजय गुप्ता जी से बात कर लूं। संजय गुप्ता जी जरा ये बताइए, आप सचिन वाजे पर बात करने को तैयार हैं कि नहीं? संजय गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि जितनी बार संजय गुप्ता जी आपसे पूछा जाता है आप किसी और विषय पे बात करते हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं दादा, आपको ये जो हो रहा है मुंबई में एनआईए की गिरफ्त, जवाब दे दीजिए। एक छोटा सा सवाल करूंगी मैं आपसे। मैम सुमन जी एक मिनट। ये जो सचिन वाजे है, संजय गुप्ता जी, या सुन तो और फिर 60 सेकंड मेरे भी कर देना। अरे गुप्ता जी 60 नहीं, 1-2 आप जितने बोलोगे उतने कर दूंगा। बात तो सुन लो पहले। मेरा सवाल ये है कि
सचिन वाजे ना आपकी गिरफ्त में है और ना किसी मीडिया की, वो तो एनआईए की गिरफ्त में है। एनआईए उसे मीठी नदी पे लेके जाती है। ऐसे ऐसे लैपटॉप होते हैं ना, वो यूं उंगली दिखाता है और ऐसे लैपटॉप निकलते हैं। वो कहता है यहां देखो, गोताखोर कूदते वहां से प्रिंटर निकलता है। वो कहते हैं यहां देखो, वहां से हार्ड ड्राइव निकलती है। वो कहता है यहां देखो, वहां से नंबर प्लेट निकलती है। बॉलीवुड की पिक्चर लग रही थी, अगर आपने देखा होता तो। ऐसे आदमी को आप डिफेंड कर रहे हो संजय गुप्ता जी, आप भी तो नेता हो, जनता के पास जाओगे, कैसे डिफेंड कर रहे हो? मैं तो समझ नहीं पा रहा इस बात को, डिफेंड कैसे कर रहे हो आप ऐसे? समय दीजिए आप, कितना है मेरा समय दीजिए आप। अरे पूरा 60 सेकंड का भाई टिकर ऑन करो इनको पूरा 60 सेकंड दिखाओ। ठीक है, 60 सेकंड दिया आप। ऐश्वर्या जी एक सेकंड सुमन जी रुकिए, पहले इनको बोलने दीजिए। ऑन करो, बोलिए संजय गुप्ता, ऑन कीजिए पहले आप। ऑन है संजय गुप्ता, बोलिए ऑन। सुमन जी बीच में नहीं कूदेंगी। सुमन जी रुकिए, बोलिए संजय गुप्ता। अब 1 मिनट रुकिए। अब आप देखिए, आप कई चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। आप जिस मामले में उद्धव जी ने उनको सपोर्ट किया था, वो उनकी अपॉइंटमेंट का मैटर था। लेकिन अपॉइंटमेंट के लेटर को अगर किसी की भी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, रीस्टेट किया जाता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। लेकिन अगर आप उस मामले को एंटीलिया केस से जोड़ेंगे तो वो एक अलग मैटर है। ऐसा नहीं है, अपॉइंटमेंट का अलग मैटर है, एंटीलिया केस अलग मैटर है, मनसुख हिरेन अलग मैटर है। हर चीज को आप मिक्स मत कीजिए। किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने भी एंटीलिया केस के अंदर सचिन वाजे को सपोर्ट नहीं किया है। अगर वो किसी आपराधिक मामले में संलिप्त है तो उसके, अगर वो किसी आपराधिक मामले में संलिप्त है तो उसका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। लेकिन अपॉइंटमेंट के मामले को आप उसमें मिक्स मत। सुमन अर्पण जवाब दे रही है पूरे 60 सेकंड। सुमन अर्पण बोलिए, आप क्या मैम, बोलिए, जवाब दीजिए सुमन अर्पण जी। आपको इसको, आप इस सारे के सारे मैटर को सिर्फ अपॉइंटमेंट। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी, कौन सा सब इंस्पेक्टर इस देश के सीएम के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? और कौन सा सीएम, कौन सा मुख्यमंत्री एक छोटे से सब इंस्पेक्टर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताता है कि ये एक साफ करेक्टर का इंस्पेक्टर है, इसको सपोर्ट करो? एक सीएम एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस इनवाइट करता है और उसमें जिसमें दुनिया को बता रहा है। आपको क्या जरूरत पड़ गई कि एक इंस्पेक्टर को आपको क्लीन चिट देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है? आप जवाब दीजिए मुझे संजय जी, है जवाब आपके पास? देखिए, है जवाब आपके पास इस बात का? अलग मैटर है, अपॉइंटमेंट मैटर एक अलग मैटर। आप मुझे बताइए ना। संजय जी इनके 20 सेकंड आपको दिए, बोलिए बोलिए संजय गुप्ता, 20 सेकंड आपको दिए, बोलिए। अपॉइंटमेंट मैटर एक अलग चीज है। और अगर किसी मामले में उन्होंने शिवसेना को सपोर्ट किया था तो किसी पार्टी का जो कभी शिवसेना का चुनाव लड़ चुका है, सवाल भी पूछ लेते हैं, फिर बोलते भी रहते हैं बीच में। आपके, मेरे को समझ में नहीं आया आपकी उसकी मेंटालिटी का। आपका आप सवाल पूछे चुप तो होइए आप, फिर बोलती भी चली जाती है। क्या कर रहे हो संजय गुप्ता जी? प्रेम शुक्ला जी, अरे इसमें कहां से मेंटालिटी? आप सवाल पूछ लेती हैं, सवाल प्रेम शुक्ला जी, अरे इसमें सारे संजय गुप्ता, रुको भाई, अरे रुको गुप्ता जी, क्या इतना परेशान हो रहा हो? रुको से चाबी भर के लाते हो आप। जवाब क्या दे पाएंगे इन बातों का? रुकिए, जवाब क्या देंगे? रुकिए प्रेम शुक्ला जी, कहानी बताएं। प्रेम शुक्ला जी, पूर्व में जो उनके देवेंद्र, प्रेम शुक्ला जी, प्रीति जी आ रहा हूँ जी, बोलिए प्रेम शुक्ला, बोलिए दादा, बोलिए। देखिए जो दुर्दशा है संजय गुप्ता की और अग्निहोत्री जी की हमने बुझ गई है, एक एक करके प्लीज। तो पूरी तरह से बुझ गया है। हाँ। अग्निहोत्री जी कृपा करके जो है, अभी आप सचिन वाजे के मामले पे डिस्कशन करने आए हैं। सचिन वाजे का बॉस उद्धव ठाकरे थे कि नहीं? सचिन वाजे को उद्धव ठाकरे ने बचाने की कोशिश की कि नहीं? सचिन वाजे की जो वसूली थी उसमें उद्धव ठाकरे का हिस्सा था कि नहीं? सचिन वाजे की वसूली के पीछे कांग्रेस और एनसीपी क्यों खड़ी है? क्यों सचिन वाजे के पूरे गिरोह के लोगों को, अभी आप कह रहे परमवीर सिंह की बात करते हैं, तो परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी? किसने रोका है आपको? परमवीर सिंह पर कार्रवाई करने से किसने रोका है? जिस आईपीएस अरे अभिषेक यार, एक एक करके बोलिए ना। आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने से उद्धव ठाकरे को किसने रोका है? वो किसके महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस है ना? उद्धव ठाकरे को कितना नोट खिलाया है और सुनिए, उद्धव ठाकरे पर कार्रवाई नहीं कर रहे। आपको पहचान उसी अभिषेक अग्निहोत्री जी, आपका अग्निहोत्र बुझ गया है। वो जो दिमागी अग्निहोत्र है वो समाप्त है आपका। अभिषेक जी बताइए ना, आपके
पास आईपीएस अधिकारियों की अभिषेक जी, पहचान मिली है। अभिषेक अग्निहोत्री जी, आप जिस उनके पीठ का खिलाफ नाम अपनी कार्रवाई जुबान क्यों पे नहीं ला कर रहे हैं, रहे कृपया उद्धव उसका ये बताइए सम्मान ना, रखिए आप। उद्धव ठाकरे उन प्रेम अधिकारियों शुक्ला जी, की वसूली करते हैं क्या? प्रेम शुक्ला जी, कितनी यहाँ जो वसूली आप करते आ रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं ना, अग्निहोत्री की अग्नि बुझ गई, अग्निहोत्री की अग्नि बनी रहेगी, अग्निहोत्री की अग्नि बनी रहेगी। निश्चिंत रहे, आप भागते हैं सवालों से, आप पकड़ पे बोलते नहीं है, आप सिर्फ वही बात करें जो आप चाहते हैं। अरे शुक्ला जी, शिवसेना का दामन छोड़ के आप शिवसेना का दामन छोड़ के आपने गिरगिट का रंग बदल लिया। आप गिरगिट की भांति रंग बदलने वाले आदमी हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप गिरगिट की भांति रंग बदलने वाले आदमी हैं। आप सत्ता लोभी हैं। आप लोग सत्ता के लालच में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। आप देवेंद्र भारती के मामले बात नहीं करेंगे, देवेंद्र भारती के मामले बात नहीं करेंगे, देवेंद्र फडणवीस, अरे प्रेम शुक्ला जी, आप किस बात की आप बात करते हैं? कि माननीय उद्धव ठाकरे बात करते हैं जिसकी वजह से पहचान मिली, माननीय बाला साहब ठाकरे, उनकी वजह से पहचान आपको मिली। आप क्या प्रीति पांडे, प्रीति पांडे, प्रीति पांडे, प्रीति पांडे, सुजाता पॉल, प्रीति पांडे, सुजाता पॉल, प्रीति पांडे, सुजाता पॉल, प्रीति पांडे, सुजाता पॉल, प्रीति पांडे बोलिए। बात ये है, हाँ, ऐसी क्या मजबूरी है महाराष्ट्र सरकार की जो 16 साल से जो पुलिस से बाहर है, जिनको निकाल दिया गया, जो सस्पेंडेड ऑफिसर है, और ये जो आपका विनायक शिंदे, ये तो 2006 के केस में कन्विक्टेड है और पेरोल में बाहर है। तो ऐसे ऑफिसर्स को ये लेके आ रहे हैं, सचिन वाजे से काम करा रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, सारे वीआईपी केस देते हैं, और सब इंस्पेक्टर जैसा व्यक्ति इनके नाक के नीचे, अरे परमवीर सिंह की बात आप करें तो परमवीर सिंह आपका ही मुंबई पुलिस कमिश्नर है भाई, आपकी सरकार है वहां पे। सर, आपके मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मेरा गृह मंत्री कहता है कि 100 करोड़ रुपए जाके वसूल के लेके आओ। 30 कब्ज और बार जैसे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है उससे पैसा वसूलते थे। एक आदमी अपनी मेहनत की कमाई से काम करता है और आपके पुलिस ऑफिसर जाते हैं और उससे पैसे वसूलते हैं, करोड़ों रुपए आप जाके वसूलते हैं। मैं तो आपसे सुजाता जी शुरू से पूछ रही है, सुजाता जी सुन तो लीजिए, क्या है कांग्रेस का स्टैंड, क्या है सुजाता जी? मैं तो कह रही हूँ कांग्रेस महाराष्ट्र में कोई गलत काम नहीं करी। मैं सीधा जा रहा हूँ निधि वासनदानी के पास, मैं सीधा जा रहा हूँ निधि वासनदानी के पास, जो कि मीरा रोड पे इस समय निधि वासनदानी के पास जा रहा हूँ मैं। निधि, आप वहां पर जब लोगों से बात कर रही थी, आप लोग सुनेंगे नहीं तो मैं जा रहा हूँ सीधा निधि वासनदानी को दिखाएंगे आप क्या कर रहे हैं। निधि वासनदानी के पास जा रहा हूं मैं। निधि, आप इस समय मीरा रोड पे खड़े हैं, सबका एक ही सवाल है कि ये महिला कौन है, इन महिला का ये सचिन वाजे की कैसे मदद करती थी, ये क्या, कोई कहता है कि ये फाइनेंसेस संभालती थी, कोई कहता है कि ये अकाउंट संभालती थी, कोई कहता है जैसे आपने कहा कि इनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए हैं कि ये ब्लैक को व्हाइट मनी करने में ये काम करती थी। निधि, आप इस समय उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ी हैं, निधि वासनदानी। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, जो आप बात कह रहे हैं उसमें ये संदिग्ध तौर पर समझ में आया है कि एक तो ये सचिन वाजे का अकाउंट हैंडल करती थी। देखिए, मैं 7/11 जो कि मीरा रोड का, ये ठाणे में मीरा रोड है और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके सी विंग में रहती थी। और पीयूष गर्ग इसका मकान मालिक बताया जा रहा है, जिससे पूछताछ हुई है। मकान के फ्लैट के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि सचिन वाजे और उनकी प्लानिंग का ये पूरा अड्डा रहा हो फ्लैट। ये फ्लैट ऐसी जगह पर है जहां पर सचिन वाजे का घर भी नजदीक है और इसीलिए माना जा रहा है कि एनआईए ने ज्यादा घंटे तक छापेमारी की है, पूछताछ की है, ताकि ये पता लगाने के लिए कि जो महिला राजदार है ऐश्वर्या, ये महिला राजदार कई कड़ियां जोड़ सकती है। और कितनी महिला राजदार हैं, इससे पहले भी हमने 5 स्टार होटल के सीसीटीवी में एक और महिला संदिग्ध को देखा था जो ये बता रही थी, जो ये दिखाई दे रहा था कि उसके हाथ में कैश काउंटिंग मशीन थी। आखिर कैश काउंटिंग मशीन का क्या काम वाजे और उस महिला राजदार का, और वो होटल के कमरा नंबर 1000। बिल्कुल निधि, सृष्टि पांडे, आप दोनों बने रहे वहां पे एनआईए ऑफिस में और वो मीरा रोड पे। कहीं मजा आएगा, वापस आएंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। महाभारत मेरी साथी सुचरिता लेकर आ रही है, महाभारत।